सरेंडर। तो आपने हमें जो कुछ करना है अपने दम पे करना और खड़े होना जिंदगी में। नहीं, लेकिन तब भी कोई इच्छा तो रही होगी कि ये बनूंगा बड़ा हो गया। अरे हमें मालूम था हम नहीं बन पाएंगे ना, बात खत्म। उस चीज का नतीजा क्यों दिमाग खर्च करें। चलिए, हमें कुल मिलाकर के अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करना, अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। सही बात है, उसे स्वीकारने में क्या बुराई। सही बात है, सही बात है। चलिए, हम बैठे हवा में हाथ हिलाते रहे, ये भी मिल गया वो भी मिल गया, कर ले वो कर ले, मालूम है कद्दू नहीं कर पाए। सही बात है। चलिए दूसरा सवाल तब पूछते हैं, ठीक है। अभी तक का आपकी जिंदगी का कोई अगर सबसे बड़ा अफसोस हो तो क्या है वो? कोई अफसोस रहा हो जिंदगी में, ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता। नहीं, तब भी कोई तो अफसोस होगा। कोई शिकायत कि अगर काश ऐसा होता तो आज कुछ और होता है। क्या चीज? हाँ, देखो, प्रयास करना हमारा काम है, ठीक है, सही है, समय के हिसाब से वैल्यूज चेंज होती रहती है। सही बात है। जिस जीवन में हम जिस जगह पर खड़े हैं, हाँ, उस जगह पर किसी वजह से खड़े हैं, हाँ, ठीक है ना। जैसे सीधी सी चीज सोच लो, हम सोचें कि हम टोटोला वाली जमीन न बेचे होते, हाँ, आज मेरे पास इतनी जमीन होती, हाँ, ठीक। हो सकता है वो खाली कागजों में होती, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल मेरा पोजीशन ना होता, सही बात है? हो सकता उसके पीछे मेरे बच्चे लड़ भिड़ करके परेशान हो रहे होते, सही बात है। समाज के लोगों से, और जो लोग दुखी कर रहे हैं, हाँ, सही बात, जिनका कब्जा है उनसे लड़ रहे होते हैं, उनसे छुड़ाने वो परेशान हो रहे होते और अपनी जिंदगी नरक कर रहे होते। 4-5 मुकदमे लेके नहीं, पढ़ाई तो जाती जाती और भी कुछ जाता है। सही बात है, हमने उसके तत्काल पैसे खड़े करिए, उस समय के भाव से हमें पैसे मिल गए, सही बात है। ठीक है। अब आज के समय में कहो हाँ, तो जो मैंने चीज 3-3.25 में बेची, हाँ, वो आज के समय में हवा में 1 लाख में छू रहा है। हाँ, तो हमें आज की जिंदगी जीनी है, ना कि हमें उस समय की जीनी की, बीच में क्या था। सही बात है। चलिए अब तीसरा सवाल पूछें। हाँ। तीसरा सवाल, आपके बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था और अभी बड़े होने पे सबसे बड़ा डर क्या है? एकदम कठिन कठिन सवाल है बाबा। देखो, बचपने का डर केवल ये था कि परिवार संयुक्त रूप से सही चलता रहे, किसी के बीच में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। और आज के समय का डर ये है कि हमें भविष्य सुरक्षित चाहिए। कह रहा वापस सुना आपने? क्या कह रहा बहुएं अच्छी चाहिए, भविष्य सुरक्षित चाहिए। मैंने वो कहा, उसका क्या रिजल्ट है ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भगवान ने कहा। नेक्स्ट सवाल पापा, नेक्स्ट सवाल। अभी तक की जिंदगी में आपको मिला हुआ आपका पसंदीदा, सबसे पसंदीदा तोहफा क्या है? देखो, हर आदमी जीवन में बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन करता है। हाँ, कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये सोचता हो कि मुझे ये ना मिले। सही बात है। हर किसी की अभिलाषा ये होती है कि सब एम्बिशियस होते हैं, एकदम चरम सुख, परम तत्व की प्राप्ति। हाँ, सही बात है। सब कुछ एकदम टॉप क्लास मिलना चाहिए, टॉप क्लास मिलना चाहिए ना। हाँ, और उसमें ईश्वर का सहयोग सबसे पहले जरूरी है। हाँ। लेकिन नहीं, सवाल ये है कि हम सवाल से भटक नहीं रहे, हाँ, सवाल का जवाब पूरा होने दो। हाँ, और ऐसे में समाज को लेकर के, व्यवस्था को ठीक रख करके, अगर आपके संबंध सुरक्षित जगह पर है, हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आगे फैमिली स्टेबल होनी है, हाँ, उस फैमिली में जीवन साथी भी समतुल्य होना चाहिए, और जो उसके भाई का पक्ष है ना, तुम्हारा ससुराल पक्ष है, हाँ, वो भी ऐसा होना चाहिए जो बातों को, तथ्यों को समझता हो। हाँ। ये चीजें अगर आपको जीवन में मिल गई तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। फिर भाई सब साहब गजब बात कही है पापा ने, युवराज भाई। फिर उसके आगे कोई चीज का कोई मतलब उससे बड़ा कोई तोहफा है ही नहीं जिंदगी में। नहीं, उसके आगे कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि तो देखो, हम जो जीवन जी रहे हैं, हाँ, ठीक है, वो जीवन हमारा स्वयं का, हमारे माँ बाप का दिया हुआ। सही बात है। और हम जो आगे की जनरेशन खड़ी करने जा रहे हैं, उसके उत्तरदायी हमको स्वयं बनना। सही बात है। ठीक है, उस जब उत्तरदायी बनना है तो उत्तरदायी होने से पहले बहुत सी चीजें ईश्वर निर्धारित है, उसने क्या रखा है उस पर चिंतन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है।
बस फिर उसके आगे यही लाइन कि हमारे साथ है रघुनाथ तो बिल्कुल बात ही है। वाह 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 वाह। अगला सवाल बाबा, हमारे परिवार का, ठीक है, मतलब ये वैसे है कि हमारा पूरा परिवार, मतलब जैसे हम लोग हो गए, हमारी बुआएं हो गई, ठीक है, और हमारी दादी दादा हो गए, ठीक है, सबका इस पूरे परिवार में आपके ज़िंदगी पे प्रभाव डालने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन रहा, इम्पैक्टफुल व्यक्ति कौन था? मेरे माँ और मेरे बाप। और दोनों में से कोई एक चयन कर सके तो? वो संभव ही नहीं है। मतलब उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव अरे था। भाई कुल मिला करके ईश्वर भी यही कहता है ना, अर्धनारीश्वर, आदि स्त्री आधा पुरुष, तो सही बात है, जनरेशन बनती है ना। सही बात हम उसमें ये कैसे कहते हैं कि माँ का हक कितना था और बाप का हक कितना था। सही बात है। ठीक है, दोनों अपने आप में पूरक है और बिना उनके पूरक हुए हमारी जिंदगी का कोई औचित्य ही नहीं। सही बात है। नेक्स्ट सवाल पूछे? पूछो पूछो। आखिरी सवाल है, आखिरी नहीं है, इसके बाद एक आखिरी और होगा। अगर हम समय को पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या अलग करते हैं? क्या? अगर हम समय को पीछे ले जाते हैं 10 साल, 5 साल, 15 साल, 50 साल, ठीक है, तो आप अपनी आपके ज़िंदगी, कहने का मतलब मेरे हाथ में टाइम मशीन मिल जाती तो? हाँ, अगर समय को पीछे ले जा सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या अलग अगर मैं करते हैं? समय को पीछे ले जा सकता है या पीछे समय में मैं जा भी सकता, हाँ, तो मान लो मेरे हाथ में अगर टाइम मशीन लग गई, हाँ। ठीक है, और मैं सन 47 के दौर में चला गया, तो नहीं, अपनी ज़िंदगी में क्या अलग करना है? आपको अपनी जन्म से पीछे नहीं जाना है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं आप? नहीं, अपनी ज़िंदगी में हम जिस जगह पे चल रहे हैं बिल्कुल राइट मुकाम पे हैं, और अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको कभी भी नगण्य नहीं मानना चाहिए। सही बात है। जो उपलब्धियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनमें कुछ नेक्स्ट आगे करने की कोशिश करनी चाहिए। इतिहास हमको ये नहीं कहता कि आप अपना भविष्य खराब करें। सही बात है। इतिहास हमको कहता है कि हमसे सीखो और भविष्य अच्छा करो। भविष्य अच्छा करो, हम अपना भविष्य खराब करें इतिहास सोच करके ना। सही बात है। सबसे बेस्ट जवाब बड़े कर रहे जवाब हैं। पापा ने कर्रे जवाब दिए भाई सारे। अगला सवाल पापा, ठीक है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आप हमें देना चाहते हैं? देखो, जीवन का सबसे बड़ा सबक ये है कि आपका प्रतिदिन जीवन एक नया अध्याय है। सही बात है। एवरी डे अ न्यू पेज। आप पिछले जो जीवन जी रहे हो वो स्वयं में एक डायरी है। अगले पन्ने आपको खुद लिखने हैं, पिछले पन्ने आप लिख चुके हैं। जो है वर्तमान में उस पर संतोष तो करो ही करो, मगर अपनी उपलब्धियों को अनदेखा मत करो और आगे के बारे में ये मतलब कतई कुंठित ना हो कि हम ये नहीं कर सकते। करना है, पाना है। एक गाना है पापा कि वर्तमान आंखों का धोखा है, भविष्य सीखने का मौका है, बिल्कुल सही बात। उम्मीद एक नौका है ना युवराज भाई? यही तो है ना? वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का देखो, मौका। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर ईश्वर निर्धारित है तो मिलेगा ही मिलेगा, और हमने अगर प्रयास किया तो कम से कम हमारी जनरेशन ये तो कहेगी मेरे बाप ने ये किया था, अब अधूरा रह गया, हम पूरा कर दें। सही बात है। अब पापा 8वां सवाल है, ठीक है, अभी बात एक ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें। हाँ बा, थोड़ा इमोशनल सवाल हो गया है क्या? ना, हाँ। कोई इमोशनल नहीं है। जीवन में करी हुई गलतियां हमेशा याद आती हैं। भाई गजब, समझे युवराज भाई? अब बोलो, अब कुछ पूछना? नहीं पापा, सारे सवाल एकदम आपने एकदम टिंच जवाब दिए हैं, सारे एकदम टिंच जवाब। मतलब कि ये किसी, हम ये नहीं लगा सकते कि इस सवाल में, इस जवाब में ये कमी थी पापा। एकदम टिंच जवाब। गाइस ये 8 सवाल थे, 8 पूछे। पापा आप ये देखिए, फॉरेन लिकर शॉप। ये जमाने से देख रहे हैं हम लोग। जब हमारे पास जैन थी तब भी देखते थे। हाँ साला।
मोटरसाइकिल से जाते थे पीलीभीत, तब भी देखते तब भी थे, देखते तब थे भी देखते थे। कि इसमें क्या वीआईपी चीज है जो हमें देखना बाकी। अरे पापा, इससे ज्यादा वीआईपी जगह देख चुके। ये मुंबई एयरपोर्ट पे 51,000 की बोतल 55,000 की। और भी महंगी होती पापा, हम लोगों ने देखी 51,000 वाले। अरे बताओ, जरा सी बोतल। जरा सी बोतल साली क्या साली हाथ से छूट जाएगी, 55,000 में जमीन में पड़े हुए पट्ट से जमीन में पड़े। आप वो बटोल भी नहीं सकते। नहीं, वो लेके चलो अपने साथ फोम, ये कपड़े उतार के निचोड़ के भरो। नहीं, दूसरों के सामने तो ये हरकत नहीं करेंगे 55,000 का अफसोस करके। अब कोई समझदार हो तो जीप से चाटने लगे जमीन पे लेट के। अरे एक वीडियो आई थी ना, उसमें एक पुलिस वाला जो था वो दारू की बोतलों के ऊपर वो चढ़ा रहा था, क्या कहते हैं ना, गाड़ी चढ़ा रहा था, ठीक है, फोड़ने के लिए बोतलें, ठीक है, बेवफा बिरयानी वाला। तो क्या होता है ना, एक वो होता है पगला, जैसे होता है ना भिखारी साइड, वो अपने कपड़ा पगला फेंकता है उसमें। वो कपड़ा उसके ऊपर फेंकता है, उसको निचोड़ के बोतल में भर लेता है। अरे बोलो। हाँ बाबा, प्लास्टिक में भी होती हैं, लेकिन वो होती हैं 5 लीटर या 10 लीटर की। अरे वो इंजेक्शन लगा के निकाल लेंगे। हाँ ऐसा होता है, कांच वाली बोतल में हाँ, जो लिकर की क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं बाबा। नहीं होता है भाई, होता है प्लास्टिक से। और वो अच्छा एक बार बताओ, जब ये बनती है दारू तो बनती तो स्टील के बर्तन में, वो कुछ ठीक है, और उसके बाद लकड़ी के बैरल में संभाल के रखी बनती जाती है, ना, वो बंद थोड़ा और जाती है। इसको प्रिजर्व करने के लिए लकड़ी के बैरल में रखा जाता है, अरे भैया छोड़िए। ठीक है भाई मेरे। इस शीशे की बोतल में इसलिए खाली होती है क्योंकि शीशे की बोतल थोड़ा किकती ना, वो होता है। लिकर बिजनेस सिर्फ वो नहीं है पापा कि आपने दारू पिया और नशा किया, लिकर बिजनेस इज ऑल्सो क्या कहते हैं ना, लग्जरी बिजनेस। वो जितनी दिखेगी उतनी बिकेगी, जितनी चमकेगी उतनी समझदारी है। प्लास्टिक की बोतल में वो जो हाँ। ग्लासी वाइन आती है ना, हाँ वो नहीं होता है।